जय हिंद। अगला टॉपिक है बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट का पढ़ेंगे। क्या टॉपिक था? बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक। तो पहला किसको बोलेंगे? बेरोजगारी किसको बोलेंगे? बेरोजगारी भारत बहुत सा है, देखिए इंडिया में बहुत बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी हर सबको बोल नहीं सकते हैं। ठीक है। ठीक है, पहला बोलेंगे बेरोजगार किसको बोलेंगे। तो हम लोग संविधान पढ़े हैं कि 14 वर्ष से बच्चों को काम बिल्कुल कराना नहीं है। 15 से लेकर और चौ चौ नहीं लेकर 15 से लेकर 64 के बीच, मतलब वर्ष जो आयु हो, उम्र है, 15 से लेकर 64 के बीच जितना आयु हो, ठीक, उम्र हो, ठीक, वर्ष हो, और काम नहीं मिल रहा है, समझो क्या बोलेंगे? बेरोजगारी। क्या बोलेंगे? बेरोजगारी कहेंगे। 15 से लेकर के 64 वर्ष की उम्र के हिसाब वर्ष वाला जो व्यक्ति जो है, जो काम नहीं मिले, क्या बोलेंगे? बेरोजगारी। बेरोजगारी जारी कौन करता है? NSSO जारी करता है। इसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस करता है। ठीक है, गरीबी जनकारी। ठीक। आगे कार्यकारी जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन, उसको बोलेंगे कार्यकारी जनसंख्या। देखिए, जिस व्यक्ति में, ठीक है, योग्यता, क्षमता और स्वास्थ्य हो, योग्यता और क्षमता स्वास्थ्य हो, और उसका उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच हो, वो बोलेंगे कार्यकारी जनसंख्या हो। कार्यकारी जनसंख्या उस काम करने की इच्छा हो, योग्यता हो, और क्षमता भी हो, और स्वास्थ्य हो, 15 से लेकर 59 के बीच वो उम्र है, जिसका आयु पूरी हो, उसको बोलेंगे वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, जो कार्यकारी जनसंख्या। आप बोलेंगे श्रम बल, किसको बोलेंगे? श्रम बल बोलेंगे। लेबर फोर्स किसको बोलेंगे? लेबर फोर्स। लेबर फोर्स किसको बोलेंगे? जो व्यक्ति काम करने की इच्छा हो, योग हो, हमने इच्छुक है, उसको बोलेंगे का लेबर फोर्स। का बोलेंगे? इच्छुक काम करने के लिए एक लोग। जैसे कि मान लेते हैं, अगर 50 होता है कार्यकारी जनसंख्या, मैंने काम करे वाला है, ठीक है, जनसंख्या काम करे इच्छुक है वो, ठीक है। अब 50 में से जो है कार्यकारी जनसंख्या, 50 में से 30 की इच्छुक है। कितना? 30 की इच्छुक है, काम करती 30 को इच्छुक है, और ठीक है, इसको और 30 की इच्छुक है। जो 20 के बच्चा इच्छुक नहीं, उसको काम करने का मन नहीं है, उसको उम्र पूरी गया है, ठीक है, काम करने के लिए, लेकिन उसको इच्छुक नहीं, उसको कुछ और नौकरी तैयारी करना है, उसको चाहिए है। और 30 के जो बच्चा उसको 30 को जो बचल है, जो उसको काम करने का है, इच्छुक उसको बोलेंगे श्रम बल। 50 में से और 30 को काम में अगर इच्छुक है, उसको बोलेंगे श्रम बल। क्या बोलेंगे? श्रम बल। अब 20 की इच्छा ही नहीं, उसको उम्र पूर गई, 20 की इच्छा ही नहीं है, उसको 20 की इच्छा ही नहीं है, उसको काम करने इच्छा, उसको काम करने का है, इच्छा ही नहीं है, ठीक है, उसकी इच्छा नहीं, इसको बोलेंगे श्रम बल। मैंने कि 50 में से जो 30 को इच्छुक है, 20 को नहीं है, कहा 20 को नहीं है, तो जो 30 की इच्छा काम करने के लिए है, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? श्रम बल। 20 की इच्छा नहीं है, उसको बोलेंगे ठीक, 20 की इच्छा ये नहीं है, ठीक है। आप आगे देखते हैं। कार्य बल, वर्क फोर्स किसको बोलेंगे? जो व्यक्ति रोजगार मिल गया, रोजगार मिल चुका, उसको बोलेंगे चोर। देखो, मान लो 30 को काम तो मिल गया है, पर 50 में 30 को काम कर सकता है, और 30 को जो काम कर सकता है, तो 30 को तो काम तो मिलेगा नहीं, ठीक है। देखो, जैसे कि रोजगार मिल जाएगा, तो 30 को काम करने का व्यक्ति का मन था, ठीक है, और 30 में से जो है 20 को काम मिला, और 10 बचा, और 10 को काम नहीं मिला। क्या बोला है? 10 को काम नहीं मिलता है, 10 को काम नहीं मिलता है। जो 20 को काम मिला, उचित है, उसको क्या बोलेंगे? वर्क फोर्स। जब 20 को काम मिला, क्या बोलेंगे? वर्क फोर्स। जब 10 को जो काम नहीं मिला, उसको बोलेंगे बेरोजगार कहेंगे इसको। जैसे कि फालतू उसको काम मिल भी नहीं किया, उसको काम करने की इच्छा, हाँ, लेकिन काम नहीं मिला, तो इसको बोलेंगे बेरोजगार। देखो आगे देखो, विज्ञान निकालने के नियम है। LF मतलब लेबर फोर्स माइनस और वर्क फोर्स, ये दोनों माने घटाओ, क्या निकल जाएगा? बेरोजगार निकल जाएगा। क्या करें? ठीक है। लेकिन नौकरी की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे होते हैं, जिनका काम करने की उम्र पूरी गया है, और उसको मन नहीं कि हमको वही काम नहीं करना, हमको नौकरी करना, हमको पढ़ाई करना है, वो बेरोजगारी निकल आता है। मैंने कि शास्त्र जो इकोनॉमी जो है, वो नहीं मानता कि पढ़ने जो जो जॉब की तैयारी करता है, वो मैंने कि बेरोजगारी के अंतर्गत में नहीं आता है। आगे देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट दो प्रकार के, मतलब बेरोजगारी दो प्रकार के। पहला है कि ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट और
अनवॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ऐसी बेरोजगारी इसको बोलेंगे जब व्यक्ति के लिए बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल काम करने की इच्छा बोलेंगे उसको बोलेंगे ऐसी बेरोजगारी, बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं होता, ठीक है। आप बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी है जो उसका इच्छा है, अब इच्छा है लेकिन उसका काम नहीं मिल रहा, उसको इच्छा काम करने का मन है लेकिन काम नहीं मिल रहा, उसको बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। इसको बोलेंगे खुली बेरोजगारी कह सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, खुली बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी। तो जरा इच्छा काम करने के लिए है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, उसको बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक। अब आता है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी उसको बोलेंगे जो वस्तु में परिवर्तन होता है, कहा वस्तु में परिवर्तन होता है। जैसे कि अभी पहले के टाइम में टीवी हुआ करता था, टीवी बहुत अच्छा, मैंने अजय टाइप टीवी को खाली कर में कैसे पुराना टीवी देखा, पुराना बहुत पहले टीवी अगर जो बिगड़ता था, आगे भी बिगड़ता था, गांठ मिस्त्री बना देता था। लेकिन आज आज की जनरेशन में टीवी देख रहे हैं तो कहाँ पे लग रहा है, दो दो दोबारा पर साठ जा रहा है। और अगर बिगड़ेगा तो बोले तो मिस्त्री जो पलका मिस्त्री जो है उसको उसको एक तो जानकारी नहीं है उतना थी सिस्टम, उसको कैसे बनाया गया, तो इसलिए जो चेंज हुआ टीवी में उसके ऊपर लिंक सरासर भेज गया। जैसे खिलौना आ गया, खिलौना पहले का था रिमोट वाला, बटन वाला खिलौना था, उसको मिल करता था। लेकिन आपके बच्चे जो है पहले कि अब कहा क्या बड़े बड़े मोबाइल है ओकरे में सब गेम खेल लेते हैं, कहा ये कहा गया चेंज हो गया वस्तु में, कहा गया चेंज हो गया। पहले मिस्त्री अच्छा रहता था कि कुछ जब मैंने कि बना लेता था, लेकिन आप जो चेंज हो गया, बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी हुआ, आपके मिस्त्री जो पहले के मिस्त्री आपके मिस्त्री जो है वो बारे में नहीं जानेंगे, इसको बोलेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। अब आते छिपी हुई प्रच्छन्न अदृश्य डिस डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपी हुई प्रच्छन्न अदृश्य बेरोजगारी से बोलेंगे। ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो छिपी बेरोजगारी। इसका उल्लेख, ठीक है, इसका उल्लेख कौन के के घर में क्या होता है, किसी खेत में काम करना, मैंने कि धान आज की जनरेशन अभी क्या हो रहा है, धान कटाई हो रहा है, ठीक। अभी जनरेशन एक खेत में हमको मात्र टीम की जरूरत है, एक खेत में धान काटने के लिए टीम की ती, 3 लोगों के व्यक्ति की जरूरत है, उसको में जो है 10 को लग गया, और ठीक है 10 लग गया, 10 लग गया, और जो बचा 7 आदमी जो फालतू में है, 3 व्यक्ति है वो खाली काम करेगा, जो 7 व्यक्ति है वो फालतू में से है, उसको बोलेंगे छिपी बेरोजगारी, परसेंट बेरोजगारी। इसका उल्लेख कौन किए थे, एक अर्थशास्त्री कौन थे, जॉन रॉबिन्स उल्लेख किए थे, अर्थशास्त्री जॉन रॉबिन्स उल्लेख किए थे। अधिकतर कहाँ देखा, ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में देखा जाएगा। जैसे कि यह बताया गया है किसी खेत में 5 लोगों की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, 5 लोगों की जरूरत है, हाँ। लेकिन ओकरे में 20 लोग लगा, कितना लगा, 20 लोग लगा। अब 15 व्यक्ति जो फालतू लोग है, कहा है फालतू में काम, कौन से बोलेंगे छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कर सकते हैं, फालतू में जो लगता है, ठीक है। आपको तो शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। शिक्षित बेरोजगारी इसको बोलेंगे जो पढ़ाई लिखाई करके शिक्षा प्राप्त करके करने के बावजूद भी वो बिना फालतू में बैठल है, उसको कोई नौकरी नहीं लग रहा है, बिन उसी मैंने कि घूमत रहता है, मैंने क्या कर सकते, पढ़ाई करने के बाद भी कुछ काम नहीं मिलता है, उसके अपने सीधे बेरोजगारी। अब घर घर संगठनात्मक बेरोजगारी मतलब फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट किसे बोलेंगे, एक काम छोड़ के दूसरे काम में जाना, मतलब अब कोई व्यक्ति अगर मिस्त्री काम में सीख रहा था, अब वो पढ़ाई के क्षेत्र में चल गया, उसको बोलेंगे घर घर संगठनात्मक बेरोजगारी। कोई व्यक्ति अगर खेती का काम कर रहा था पहले, अब वो काम सीख गया, मिस्त्री में सीख गया, चल गया वो, इसको बोलेंगे घर रचनात्मक मतलब एक काम छोड़ के दूसरे काम में जाने का बोलेंगे घर घर रचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। ये अधिकतर शहरी क्षेत्र में देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है, शहरी क्षेत्र में देखा जाता है घर रचनात्मक। अब आते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी को जो मौसम के अनुसार जो मौसम जो इसका खाली काम मिलता है, अब मौसम के अनुसार काम मिले, मैंने कि मौसम में उसका बेरोजगारी कहते हैं, खाली मौसम में काम मिलेगा ऊपर बाद आती में नहीं मिलेगा। जैसे कि भारत में कृषि क्षेत्र हो गया, कैसा हो गया कृषि, जैसे कि अभी मौसम में धान कटाई हो रहा है, धान कटाई हो रहा है ना, मैंने सबके धान कटा रहा है, ठीक है।
अभी की जनरेशन में जिनके पास मशीन होगा, बड़े बड़े मशीन होगा, धान काटने वाला, धान को थ्रेसिंग करने वाला, ये सब मशीन होगा। अब उनका है वो कभी कमाई हो रहा। अब जैसे धान सब कटाई उटाई हो जाएगा और कुछ मौसम मटर उटर आ जाएगा, उन सब जो बेरोजगार बढ़ जाएगा। मैंने मौसम बेरोजगार, मौसम अनुसार बेरोजगार है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, बोलते चक्करी बेरोजगारी किसको बोलेंगे? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चक्करी बेरोजगारी मतलब क्या बोलेंगे? लोग क्या लिखल है, अगर मांग ज्यादा है, डिमांड, मानते हैं अभी जन एक खास, देखो दीपावली में क्या बनाया था? दिया बनाया था। और दीपावली में ज्यादा सबको क्या चाहिए? दिया चाहिए। और दिया चाहिए तो उसके लिए मांग, मांग तो बोलेंगे डिमांड चाहिए, ठीक है। और डिमांड अगर ज्यादा है, ठीक है, तो उत्पादन भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक, कोई वस्तु अगर ज्यादा जरूरी है, उत्पादन कैसे होगा? जब उत्पादन ज्यादा होगा उसके लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। आलू को जाएगा तो रोजगार चाहिए। इसलिए डिमांड बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। क्या बात? उत्पादन नहीं, अगर डिमांड कम हुआ तो उत्पादन भी कम होगा और रोजगार भी कम होगा। जैसे कि दीपावली के त्यौहार में देखो, दिया बनाने का था, खिलौना, उसका दीपावली के मौसम में थी में दिन मिलेंगे उसका। दीपावली के त्यौहार में जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ा। अरे डिमांड ज़्यादा बढ़ा तो उसका प्रोडक्शन, उत्पादन ज़्यादा ही बढ़ा और उसको रोजगार मिला। और जैसे बीता उसका डिमांड भी कम, उत्पादन भी कम, रोजगार भी कम हो जाएगा। इसको बोलेंगे चक्करी बेरोजगार। ये जो कहाँ देखा जाएगा? पूंजीवादी देशों में देखा जाता है। कौन? चक्करी बेरोजगार, ठीक है। अब अल्प रोजगार किसको बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसको बोलेंगे। देखिए एक में काम होता है, कुछ ही महीनों के लिए काम मिलता है। देखिए कुछ ही महीनों तो काम मिलता है, जैसे कि एक महीना में काम मिलना, उसके बाद 6 महीना में से बढ़ गया, एक एक साल या 6 महीने से बढ़ गया। एक महीना में काम मिल जाएगा, एक में काम मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, एक में ये अल्प रोजगार उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्प रोजगार, ठीक है। कुछ महीने के लिए काम मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, काम फिर मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, इसे बोलेंगे अल्प रोजगार कहते हैं, ठीक है। अब कारण किस कहा? आखिर बेरोजगार का रीजन होना चाहिए, रीजन क्या है? वो रीजन कहाँ है? जनसंख्या ज्यादा है, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फिर बेरोजगार भी बढ़ेगा, ठीक है। शिक्षा प्रणाली ठीक से भी नहीं है, ढंग से कोई पढ़ नहीं रहा ढंग से, ठीक है। या भी हो सकता कोई ढंग से पढ़ा नहीं रहा है। पाल लघु कुटीर उद्योग पे हास, वहाँ भी हास हो गया, मतलब काम ही हो गया। लघु पहले पहले कुटीर उद्योग मतलब जो हाथ से बनाया जाता था वो भी कम हो गया। सामाजिक कारण ही है, गरीबी कारण, बेरोजगारी कारण, स्किल की कमी, किसी व्यक्ति के पास हुनर है ही नहीं है तो कहाँ से बेरोजगार कोई बन बैठेगा? कुछ हुनर होना चाहिए था ना जी, ठीक है। और देश में उत्पादकता में कमी, हमारा देश में जो उत्पादन जो भी कमी हो गया, उत्पादन जो कमी रह गया था ना उसका मिलना चाहिए, ठीक है। और स्वरोजगार, कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि हम अपना बिजनेस कैसे खोलें, सब नौकरी के चक्कर में है, क्या है? जॉब के चक्कर में कोई नहीं सोच रहा है कि बिजनेस बिजनेस करेगा तो वो बेरोजगार नहीं होगा, नहीं कोई नहीं सोचेगा, बेरोजगार होगा। ये चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद।